नमस्कार दोस्त, मैं विशु सिंह स्वागत करता हूं विशु एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज मैं टाइम एंड वर्क का तीसरा वीडियो लेकर आया हूं, समय और कार्य का तीसरा वीडियो लेकर आया हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? एसएससी सीजीएल है, एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, इसमें मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन बताने वाला हूं, इसलिए आप लोग लास्ट तक जरूर रुकिएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ए और बी किसी काम को 36 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 60 दिनों में कर सकते हैं, ए और सी उसी काम को 45 दिनों में कर सकते हैं, बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए, बस क्वेश्चन का आप लोग लैंग्वेज समझिएगा तो क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, बस क्या जरूरी है? लैंग्वेज समझना। तो ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 36 दिन में। ए और बी किसी काम को कितना दिन में कर सकते हैं? 36 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है क्वेश्चन में। बी और सी उसी काम को कितना दिन में? 60 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को कितना दिन में कर सकते हैं? 60 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए और सी उसी काम को 45 दिनों में कर सकते हैं। क्या है? ए और सी उसी काम को कितना दिन में कर सकते हैं? 45 दिन में कर सकते हैं। अब तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। उसके लिए क्या करते हैं? वही काम, इसका एलसीएम निकालेंगे। किसका एलसीएम निकालेंगे? किसका? 36, 60 और 45 का एलसीएम निकालेंगे। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा? 180 होगा शायद। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, इसका 180 ही होगा एलसीएम। ठीक है, जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा? 180 होगा। तो क्या निकल गया? टोटल वर्क निकल गया। क्या? टोटल वर्क निकल गया। कितना है? 180 यूनिट है। क्या है? टोटल वर्क 180 यूनिट है। मतलब क्या? ए और बी 36 दिनों में 180 यूनिट कर सकते हैं, बी और सी 60 दिनों में 180 यूनिट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? ए और सी 45 दिनों में 180 यूनिट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे? ए और बी का एक दिन का क्षमता निकालेंगे कि ए और बी एक दिन में कितना यूनिट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? 180 टोटल जितना यूनिट है, टोटल वर्क में क्या करेंगे? 36 से भाग दे देंगे। तो क्या निकल जाएगा? एक दिन का। तो एक दिन का निकल जाएगा, तो जब भाग दी तो क्या है? 5 आया, मतलब 5 यूनिट। एक ए और बी मिलकर एक दिन में कितना यूनिट कर सकते हैं? 5 यूनिट कर सकते हैं। अब निकालेंगे बी और सी एक दिन में कितना यूनिट कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, टोटल वर्क कितना है? 180 है, और बी और सी कितना दिनों में कर सकते हैं? 60 दिनों में। तो इसे भाग दे देंगे तो क्या होगा? तो कट के क्या होगा? 3 होगा। मतलब क्या हुआ कि बी और सी एक दिन में 3 यूनिट कर सकते हैं। अब निकालेंगे ए और सी एक दिन में कितना यूनिट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? टोटल वर्क कितना है? 180, उसमें कितना से भाग देंगे? 45 से भाग देंगे। तो इसका निकल जाएगा कि ए और सी एक दिन में कितना यूनिट कर सकते हैं। तो काटेंगे तो क्या होगा? 4 होगा। मतलब क्या हुआ कि ए और सी मिलकर एक दिन में 4 यूनिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये निकल गया एक दिन का क्षमता। अब निकालेंगे क्या कि ये तीनों मिलकर ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट कर सकते हैं। तो देखिए, तीनों को हम लोग जोड़ देंगे। क्या? इस तीनों को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, तो ए 2 बार है, बी भी इसमें 2 बार है, और सी भी 2 बार है। तो क्या होगा? 2a प्लस बी प्लस सी बराबर। अब ये तीनों को हम लोग नहीं जोड़ेंगे, ये यूनिट को हम लोग जोड़ेंगे। एक दिन का क्षमता कितना है उसको जोड़ेंगे। तो क्या है? 5 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, 2a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ गया? अब इसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5 4 9 और 3 12 होगा। क्या होगा? 12 होगा, 12 यूनिट। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ 2 से ये 12 कितना? 6 बार में कटेगा। मतलब ए और बी और सी मिलकर एक दिन में 6 यूनिट कर सकते हैं। क्या? ए बी और सी मिलकर एक दिन में कितना यूनिट कर सकते हैं? 6 यूनिट कर सकते हैं। अब देखिए यहां तक निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, क्या निकाला क्या है कि बी अकेले उसी काम को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पे। अब देखिए, अब ए बी और सी का तीनों का निकल गया एक दिन का क्षमता। तो देखिए बी के निकालने के लिए क्या करेंगे? ए और सी ये लेंगे। ठीक है, ए और सी वाला लेंगे, तब बी का हम लोग को निकल जाएगा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए ए और सी के जगह पे इसका हम लोग वैल्यू रख देंगे। इसका क्या है?
4 यूनिट है। ए और सी मिलकर एक दिन में कितना यूनिट कर सकते हैं? 4 यूनिट। मतलब ए और सी की जगह पे क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। तो जब 4 लिखेंगे, अब प्लस में क्या है? बी है, बराबर में क्या आ गया? 6 यूनिट आ गया। ठीक है, 6 यूनिट। अब बी बराबर क्या हो जाएगा? बी एक दिन में कितना कर सकता है? 6 में से 4 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? 2 यूनिट होगा। क्या होगा? 2 यूनिट होगा। ये निकल गया कि बी एक दिन में कितना यूनिट कर सकता है? 2 यूनिट कर सकता है। अब देखिए क्या निकालना है कि कितना दिनों में कर सकता है बी। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना है? 180 यूनिट है। तो बी का दिन निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल वर्क में क्या करेंगे? एक दिन के यूनिट से भाग दे देंगे, तो इसका निकल जाएगा कि बी कितने दिनों में कर सकता है। तो देखिए क्या करेंगे? 2 से 180 कटेंगे कितने बार में? 90 बार में। मतलब क्या है कि बी 90 दिनों में ये काम कंप्लीट कर सकता है। बी 90 दिनों में ये काम कर सकता है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा? ए सही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ए और बी एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी इसे 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी और ए इसे 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए, बी और सी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो इन्हें इस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। बस क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ जाइएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या है। ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम कर सकते हैं? 12 दिनों में। क्या ए और बी मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं काम? 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? बी और सी मिलकर 15 दिनों में उसी काम को कर सकते हैं। बी और सी मिलकर कितने दिनों में? 15 दिनों में उसी काम को कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? देखिएगा यहाँ पे सी और ए मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 20 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए और बी मिलकर 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 15 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए मिलकर उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में। अब इसके बाद वही काम करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क कैसे निकलता है? बस इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या? ये तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 12, 15 और 20 का। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे किसका? एलसीएम किसका ले लेंगे? 12, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 60 होगा। मतलब टोटल वर्क कितना निकल गया? 60 यूनिट निकल गया। टोटल वर्क कितना निकल गया? 60 यूनिट निकल गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि टोटल वर्क निकल गया क्या? 60 यूनिट। मतलब क्या कि ए और बी मिलकर 12 दिनों में 60 यूनिट कर सकते हैं। बी और सी मिलकर 15 दिनों में 60 यूनिट कर सकते हैं। और क्या है? सी और ए मिलकर 20 दिनों में 60 यूनिट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे कि इसका एक दिन का क्षमता निकालेंगे कि ए और बी मिलकर एक दिन में कितना यूनिट कर सकते हैं, बी और सी मिलकर एक दिन में कितना यूनिट कर सकते हैं, सी और ए मिलकर एक दिन में कितना यूनिट कर सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे उसके लिए क्या करते हैं? टोटल वर्क में ये इससे भाग दे देते हैं, एक दिन का यूनिट निकल जाता है। ठीक है, तो जब भाग देंगे तो क्या होगा? 12, 25, 60 मतलब क्या? 5 यूनिट। क्या हुआ कि ए और बी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट कर सकते हैं। अब निकालेंगे बी और सी का, तो टोटल वर्क कितना है? 60 यूनिट और इसका दिन कितना है? 15। अब क्या करेंगे? 60 में इससे भाग दे देंगे तो निकल जाएगा क्षमता। तो क्या होगा? जब भाग देंगे तो क्या होगा? 4 होगा। 15 से 60 कितने बार करता है? 4 बार में। तो क्या होगा? 4 यूनिट होगा। मतलब बी और सी मिलकर एक दिन में 4 यूनिट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या निकालेंगे? सी और ए का निकालेंगे कि सी और ए मिलकर एक दिन में कितना यूनिट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे? टोटल वर्क कितना है? 60 यूनिट है और ये कितने दिनों में कर सकते हैं? 20 दिनों में। तो इसे भाग दे देंगे तो क्या आएगा? कट के 3 आएगा, 3 यूनिट। मतलब सी और ए मिलकर एक दिन में 3 यूनिट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब क्षमता निकल गया कि ए और बी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट कर सकते हैं, बी और सी मिलकर एक दिन में 4 यूनिट कर सकते हैं, सी और ए मिलकर एक दिन में 3 यूनिट कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में कि ए, बी और सी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें इस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है,
तो यही निकालना है कि ए और बी और सी मिलकर अगर काम करते हैं एक साथ में तो उनको कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, बस ये तीनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, ये तीनों को जोड़ देंगे। तो जब तीनों को जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ ए 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है। तो क्या होगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होगा। अब बराबर में क्या होगा, दिनों को नहीं जोड़ेंगे हम लोग, ये एक दिन की क्षमता को जोड़ेंगे। ये दिनों को हम लोग नहीं जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, एक दिन की क्षमता को जोड़ेंगे कि एक दिन में कितना यूनिट कर सकता है। तो क्या है, 5 प्लस 4 प्लस 3, यही होगा ना। अब देखिए जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 5 प्लस 4 क्या होगा, 9 होगा, प्लस 3 क्या 12 होगा। मतलब क्या है, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या, 12 यूनिट हुआ। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा 2 से 12 6 बार में कटेगा। 2 से 12 कितना बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। ठीक है, 2 से 12 6 बार में कटेगा। तो क्या आया, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 6 यूनिट आया। कहने का मतलब क्या हुआ कि a और b और c मिलकर एक दिन में कितना यूनिट कर सकते हैं, 6 यूनिट कर सकते हैं। अब देखिए निकालना क्या है कि ये कितने दिनों में 60 यूनिट कर सकते हैं, निकालना है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उसके लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क कितना है, 60 यूनिट है। एक दिन का क्षमता कितना है, 6 यूनिट है। तो क्या करेंगे, 60 में 6 से भाग दे देंगे तो टोटल दिन निकल जाएगा कि कितना दिनों में कर सकते हैं। तो ये काटेंगे तो क्या होगा, 10 होगा। मतलब क्या, ए और बी और सी मिलकर 10 दिनों में ये पूरा काम कर सकते हैं। समझ में आया, कितने दिनों में, 10 दिनों में पूरा काम कर सकते हैं। मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिए हुए। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 40 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे कुछ दिनों के लिए 7 कार्य करते हैं और बी कार्य को छोड़ देता है। यदि ए शेष कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है तो ज्ञात कीजिए कि बी ने कितने दिनों तक कार्य किया। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, बस क्या क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ जाइएगा तो क्वेश्चन खुद सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 40 और 60 दिनों में कर सकते हैं। ए कितने दिनों में कर सकता है, ए 40 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 60 दिन में कर सकता है। ठीक है, यहां तक तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। क्या, टोटल कार्य निकालते हैं। तो वो कैसे निकलता है, तो क्या करते हैं हम लोग, दोनों का एलसीएम लेते हैं। क्या, 40 और 60 का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना होगा, 40 और 60 का शायद 120 होगा, देख लीजिएगा आप लोग, 120 यूनिट होगा। ठीक है, टोटल वर्क निकल गया कितना, 120 यूनिट। मतलब ए 40 दिनों में 120 यूनिट कर सकता है, बी 60 दिनों में 120 यूनिट कर सकता है। अब क्या निकालेंगे कि ए का एक दिन का क्षमता कितना है, कि ए एक दिन में कितना कर सकता है, बी एक दिन में कितना कर सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, टोटल यूनिट कितना है, 120 है, कितना दिनों में कर सकता है, 40 दिनों में। तो भाग दे देंगे तो एक दिन का निकल जाएगा। तो क्या होगा, 3 यूनिट होगा। ठीक है, मतलब ए एक दिन में 3 यूनिट कर सकता है, बी एक दिन में कितना यूनिट कर सकता है, टोटल यूनिट कितना है, 120। कितना दिनों में कर सकता है, 120 यूनिट 60 दिनों में। काटेंगे तो क्या होगा, 2 यूनिट होगा। मतलब बी एक दिन में 2 यूनिट कर सकता है। ठीक है, तो यहां तक निकल गया। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों का निकालेंगे कि दोनों एक दिन में कितना यूनिट कर सकते हैं। तो दोनों को जोड़ देंगे, जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 होगा, 5 यूनिट कर सकते हैं। ए अकेले एक दिन में 3 यूनिट कर सकता है, ए अकेले एक दिन में 3 यूनिट कर सकता है, बी अकेले एक दिन में 2 यूनिट कर सकता है और ए बी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए शेष कार्य को 10 दिनों तक, क्वेश्चन में क्या बोला है देखिएगा यहाँ पे, ए शेष कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो ए का एक दिन का क्षमता कितना है, 3 यूनिट है, 10 दिन तक कर रहा है तो 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 30 यूनिट होगा। ठीक है, मतलब ए 10 दिन में 30 यूनिट कर चुका है। ठीक है, इतना यूनिट कर चुका है। ठीक है, अब देखिए शेष यूनिट निकालेंगे कि शेष कार्य कितना है।
अब देखिए क्या करेंगे, शेष कार्य निकालेंगे, शेष कार्य कितना है, ठीक है। तो कितना है, टोटल कार्य कितना है, 120 यूनिट है। तो 120, एक कितना अकेले कर चुका है, 30 यूनिट, इसमें 30 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 90 यूनिट होगा। मतलब ए और बी मिलकर कितना यूनिट कर चुके हैं, 90 यूनिट। निकालना क्या है कि बी ने कितने दिनों तक कार्य किया। तो अब देखिए उसके साथ निकाला गया कि ए के साथ बी ने कितने दिनों तक कार्य किया। तो देखिए क्या करेंगे, शेष बचा हुआ कितना है, 90 यूनिट है, 90 यूनिट। ए और बी मिलकर कितना दिन, एक दिन में कितना यूनिट कर सकते हैं, ए और बी मिलकर 5 यूनिट। तो 5 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा। तो क्या होगा, 18 होगा। मतलब 18 दिनों तक साथ में काम किए। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम हुआ होगा, नहीं तो समझ में आ गया होगा। वीडियो को यही रोकता हूँ, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा।